डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अजीत डोवल ने दाऊद इब्राहिम को मारने का पूरा प्लान बना लिया था। दाऊद को कभी भी ठोका जा सकता था, शूटर्स एकदम रेडी थे, लेकिन दाऊद इब्राहिम को मुंबई पुलिस ने बचा लिया। एक बार फिर से इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज दाऊद के बहुत ही करीब थी, लेकिन फिर से किसी ने इस ऑपरेशन की इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया और दाऊद जिंदा या मुर्दा फिर से हाथ से दूर निकल गया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो एक ऐसे मोस्ट वांटेड गैंगस्टर के ऊपर जिसको सच में 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, और जानते हैं क्यों इतने हाल फिलहाल के एनकाउंटर्स के बावजूद भी ये अब तक हमारे कब्जे में ही नहीं है। दाऊद अक्सर मोस्ट वांटेड की लिस्ट में सबसे टॉप पर है। किसी और को दाऊद के जितना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है, जो मुंबई से अपनी ऑपरेशन शुरू करके बड़ा भाई बन गया और जिसके अपराध पाकिस्तान और गल्फ कंट्रीज तक फैले थे। वो बॉलीवुड के सितारों को एंटरटेन करता था और शानदार पार्टीज देता था। दुबई में खेले जाने वाले भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैचेस में वो हमेशा फ्रंट रो में देखा जाता था, और ये सब उसके मुंबई ब्लास्ट करवाने से पहले था। दाऊद इब्राहिम इंडिया का सबसे मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, जो 1993 मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था। इसके बाद भी कई लोग हैं जो दाऊद के बाद आए, जैसे जमात उद दवा का चीफ हाफिज सईद, जैश ए मोहम्मद का हेड मसूद अजहर और लश्कर ए तैयबा का ज़ैकुर रहमान लखवी। ये सभी इंडिया के खिलाफ टेरर स्ट्राइक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें 2008 का मुंबई अटैक भी शामिल है। मुंबई ब्लास्ट से पहले वो पाकिस्तान भाग गया था और कराची में रहने लगा था, लेकिन धीरे धीरे जब दबाव कम होने लगा तो वो पाकिस्तान से बार बार बाहर जाने लगा और दुबई और दूसरे गल्फ कंट्रीज में प्रॉपर्टीज खरीदने लगा। दाऊद का बिजनेस भी दुबई में था और इंडियन इंटेलिजेंस ने उसे डी कंपनी का नाम दिया। 1993 से लेकर आज तक भारत के कई सरकारों ने दाऊद इब्राहिम को मुंबई ब्लास्ट के ट्रायल के लिए पाकिस्तान से मांगा है, और भारतीय जनता भी ट्रायल को भारत में ही देखना चाहती है। मुंबई ब्लास्ट 1992 बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ के बाद हुआ था, जिसके बाद और बड़े लेवल के दंगे हुए थे। हथौड़े, बर्छे। दाऊद को पकड़ो की आवाज शायद 1993 के मुंबई ब्लास्ट के बाद ही शुरू हुई होगी। और हाँ, बॉलीवुड स्टार संजय दत्त उसी मामले में दोषी पाए गए थे, लेकिन फिर भी इंडिया में संजय दत्त को काफी पसंद किया जाता है। 1986 में दाऊद एक ऐसी इमेज थी कि बहुत से इंडियंस उसको बचाना चाहते थे। रियलिटी में भी कहीं ना कहीं लोग बैड बॉयज को आइडलाइज करते हैं। हमारे पास उसे पकड़ने की राजनीतिक इच्छा नहीं थी उन लोगों में जिनके पास उसे पकड़ने की सही मायनों में पावर थी। दाऊद के उस टाइम अच्छे खासे पॉलिटिकल लिंक थे। जो उस टाइम पावर में थे वो दाऊद को पकड़ सकते थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग उसे चाहते थे और कुछ को पैसा देकर बैठा दिया गया था। कोई सच में नहीं मानता था कि हम दाऊद को पकड़ सकेंगे, इसीलिए अंडरवर्ल्ड डॉन बिना किसी रोक टोक के अपना बिजनेस चला रहा था, कराची में एक घर में रहते हुए बड़े आराम से। जिसके बाद दाऊद ने अपने बिजनेस और पैसा का लेन देन दुबई से संभाला। इंडिया के दर्द को और बढ़ाने के लिए उसकी बेटी की शादी जावेद मियादाद के बेटे से हुई, जो इंडिया में सबसे ज्यादा नफरत किए जाने वाला पाकिस्तानी प्लेयर था। और यही चलता रहा। किसी को दाऊद को पकड़ने की इच्छा नहीं थी, किसी ने कोशिश नहीं की और किसी को फर्क नहीं पड़ा। 1971 की वॉर के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास बहुत सारा पाकिस्तानी इलाका हाथ आ गया था, लेकिन उन्होंने इसका सही यूज नहीं किया। ये वॉर हमारा पुराना मसला था और हम ईस्ट पाकिस्तान से आए हुए रेफ्यूजीज को ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। कारगिल वॉर के टाइम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान की टेरिटरी में एंटर करने को मना कर दिया था, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स को पाकिस्तान की एयर स्पेस से वापस आना पड़ा था। इंडिया कभी भी मजबूत एक्शन के लिए तैयार नहीं रहा है, सिर्फ मजबूत रिएक्शंस होते हैं। इसीलिए दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान के नाक के नीचे से पकड़ना इंडियन अथॉरिटीज के लिए बहुत मजबूत एक्शन है, और शायद उनमें इसी एक्शन को लेने का दम ही नहीं था। मेरे कांकेर के भाइयों बहनों, मुझे बताएं। 2014 में मोदी सरकार के आने से लोगों ने कुछ बदलाव की उम्मीद की थी। सच है कि दाऊद के बिजनेस को दुबई से निकाल दिया गया है और वहां पर उसको बहुत बड़ा खतरा भी है, लेकिन दुनिया में स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के कई ऐसे जगह हैं जहां दाऊद अपना धंधा चला सकता है। हकीकत यह है कि रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि दाऊद ने नेपाल के जरिए ड्रग स्मगलिंग करना शुरू कर दिया है। लेकिन फिर भी इंडिया में दाऊद को पकड़ने के बारे में कई सारे शोर मचाए गए हैं, लेकिन कोई असली कदम नहीं उठाया गया है। यह हकीकत है कि हमारे पास कोई भी ठीक तरीका नहीं है दाऊद को पकड़ने का। जब दाऊद को पकड़ने का प्रेशर बना तो पाकिस्तान सरकार ने दाऊद को कराची के शहर से निकाल के उसको पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के पास भेज दिया। अब रिपोर्ट आई है कि वो अफगानिस्तान में छुपा है, और ये चीज बहुत मुश्किल कर देती है, क्योंकि अफगानिस्तान हमारा दोस्ताना मुल्क है और लॉलेस एरिया भी है, तो दाऊद को यहाँ पकड़ना भी बहुत मुश्किल होगा। बॉलीवुड फिल्म डी डे ने बहुत अच्छी तरह से इसकी हकीकत को दिखाया है।
और डी डे अभी पाकिस्तान सरकार की नज़रिए से सच होने लग रही है। रिपोर्ट्स आई है कि दाऊद मर चुका है। ये भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि पाकिस्तान सरकार ने उसको छोड़ दिया है। They think that he did a very good job again because Indians killed 3,000 Gujaratis. पहले दाऊद कराची में पालतू शेर था, अब वो एक घोस्ट बनता जा रहा है। अब हम उसको पकड़ नहीं सकते। रिसेंटली दाऊद की लेटेस्ट फोटोज भी सामने आई हैं और ये फोटो इंडियन जर्नलिस्ट ने कुछ सालों पहले क्लिक करी थी और ये भी इंफॉर्मेशन आई है कि ये फोटो कराची पाकिस्तान की है, जिससे पाकिस्तान की धोखेबाजी एक बार फिर से सामने आई है। दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान की आर्मी और सुरक्षा एजेंसीज के थ्रू टाइट सिक्योरिटी दी गई है और पाकिस्तान इंडिया के लिए दोस्त देश नहीं है, ये तो फैक्ट है। इसीलिए पाकिस्तान में उसे अरेस्ट करना इम्पॉसिबल है। इंडिया सीक्रेट ऑपरेशन में दाऊद को मार सकता है, लेकिन इंडिया के सीक्रेट ऑपरेशंस कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि इंडिया में बहुत से लोग दाऊद के लिए काम करते हैं। कई नेता और महाराष्ट्र पुलिस के लोग दाऊद के समर्थक हैं। बहुत से गैंगस्टर्स और शूटर्स हैं जो उसे अंडरग्राउंड सपोर्ट करते हैं। इसलिए जब भी इंडियन सरकार ऐसी कोई ऑपरेशन करने की कोशिश करती है, इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है और दाऊद इंडियन सुरक्षा एजेंसीज के हाथ से बचकर निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मर NSA अजित डोवल ने वाजपेयी सरकार के दौरान दाऊद को मारने के लिए एक प्लान बनाया था, जिसमें भारतीय सुरक्षा एजेंसीज को ये मालूम पड़ा कि दाऊद दुबई जा रहा है अपनी बेटी की शादी में। इसीलिए अजित डोवल ने कुछ अच्छे शूटर्स को इस टास्क के लिए तैयार किया था। ये शूटर्स कुछ दिनों में दुबई जा रहे थे, लेकिन उन्हें जाने से पहले महाराष्ट्र पुलिस में से किसी ने इन्फॉर्मेशन लीक कर दी और शूटर्स को जहां रखा था वहां से वारंट के साथ आकर उन्हें अरेस्ट कर लिया और ऑपरेशन फेल हो गया। UP2 के दौरान भी दाऊद को मार डालने की कोशिश की गई थी और इस बार भारतीय सुरक्षा एजेंसीज उसके बहुत करीब पहुंचे थे, लेकिन मिशन बीच में ही रोकना पड़ा जब भारतीय सरकार को यह मालूम पड़ा कि इन्फॉर्मेशन फिर से लीक हो गई है। वी सीरियसली डू नॉट नो कि दाऊद कभी पकड़ा भी जाएगा या नहीं, वो जिंदा भी है या नहीं, ये भी किसी को नहीं पता है, या फिर दाऊद बस एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनकर इंडिया को हमेशा हंट करता रहेगा। दोस्तों, अगर आप KFC से खाते हैं तो नेक्स्ट टाइम खाने से पहले आप हमारी ये वाली वीडियो जरूर देख लें। हो सकता है आप अपनी जान से खेल रहे हैं। जानने के लिए आपको इस वीडियो को जरूर देखना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।